लोकेश, हिमांशु, लोकेश, हिमांशु, हितेश, तन्नू, आवाज जा रही है बेटा? प्लीज मुझे बताएं। यस सर। ठीक है। दीपांशा, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ दीपांशा, रही है। मानसी, सहरावत। यस सर, आ रही है। यस, ओनली 7 पीपल्स। 7 पीपल्स ही आए हुए हैं, 7 स्टूडेंट्स ही हैं। टोटल 9 होने चाहिए बेटा, टोटल 9 होने चाहिए। अनुष्का मलिक आ गई क्या? नहीं आई अभी तक। शेयर कर दो भाई, बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था क्लास क्या होता है। सर इसमें नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन जाती है, चलो बढ़िया है। चलो स्क्रीन शेयर हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया होगा, दिख गया होगा सबको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बेटा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या मानसी? ये दिख रहा है। ठीक है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, खैर करेंगे, इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है। इसको भी थोड़ा, बोर्ड को भी थोड़ा सा अच्छा कर देंगे। यस, सो गाइस, यहाँ पर हम लोग के पास सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि दो टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं। एक होता है आप लोग के पास ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होता होगा, तुम लोगों को क्या लगता है ब्रीथिंग क्या होता होगा? कोई बता सकता है मुझे ब्रीथिंग क्या होता है? यस बताइए। कोई बताओ बेटा ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेना। सांस लेना। अरुण आया है, अरुण? यस सर। ब्रीथिंग के बारे में बताओ बेटा, ब्रीथिंग क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रीथिंग को समझाओ, नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रीथिंग को समझाइए बेटा। चलिए बताता हूँ, अब सुनिए जरा ब्रीथिंग क्या होता है। आप लोग को अगर मैं ब्रीथिंग के बारे में बताऊं तो ब्रीथिंग का मतलब होता है जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप O2 लेते हैं, आप O2 लेते हैं, ठीक है बेटा, आप O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। आप O2 लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 रिलीज आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए बेटा, यहाँ पर ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, आप लोग को बता दूं ब्रीथिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है। किसी को समझना आए तो प्लीज वो पूछेगा। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस इन द सेंस कि भाई इसके अंदर आप लोग की एनर्जी लगती है, इसके अंदर आप लोग की एनर्जी लगती है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें आप लोग के पास एनर्जी लगता है, क्योंकि एनर्जी इसलिए लगता है क्योंकि ये एक एक्सरसाइज टाइप का है। ब्रीथिंग
इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। ये एक एक्सरसाइज है बेटा, क्या है? एक एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज है। अच्छा, अब आप लोगों को बता दूं, ब्रीथिंग एक एक्सरसाइज है। ब्रीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ब्रीथिंग 2 पार्ट्स में कंसिस्ट है। ब्रीथिंग को हम 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करते हैं। एक आप लोग का होता है इनहेलेशन, एक होता है आप लोग के पास इनहेलेशन, और दूसरा होता है आप लोग के पास एक्सहेलेशन। दूसरा होता है एक्सहेलेशन। तो मैं आप लोग को बता दूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? एनीवन टेल अबाउट मी, टेल अबाउट दैट? कोई बता सकता है इनहेलेशन में क्या होता है? यस बच्चे बताइए जल्दी से, बहुत सारे लाइव हो, 9 के करीब हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई मुझे बताए कितना है? सर इनहेलेशन में हम सर ऑक्सीजन इनहेलेशन का मतलब take करते हैं। ऑक्सीजन लेना। ऑक्सीजन लेना। हितेश आ यस गया सर, क्या? जो इनहेलेशन होता है उसमें हितेश, ऑक्सीजन हर्ष, ली जाती यस है। सर, हितेश हर्ष आ गए? यस सर। यस सर, मैं तो Good. पहले से ही आ गया था। चल बढ़िया बेटा, बढ़िया। तो इनहेलेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनटेक करना। एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए बेटा, कौन बताएगा मुझे? सर एक्सहेलेशन रिमूवल का ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है इससे। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। यस सर। एक्सहेलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो जानने की बात ये है और समझने की बात ये है कि जरा सोचिए, जरा सोचिए कि ये दोनों जब बॉडी में जाते होंगे तो क्या होता होगा। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, क्या ब्रीथिंग एनर्जी फॉर्मेशन करता है? ब्रीथिंग, क्या ब्रीथिंग एनर्जी फॉर्मेशन करता है? यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्रीथिंग एनर्जी फॉर्मेशन करता है? बताइए बेटा, कोई बता यस पाएगा? सर। करता है, ब्रीथिंग से एनर्जी फॉर्म होता है। यस सर, क्योंकि जब हम मतलब ये ऑक्सीजन और गैसेस अंदर लेते हैं तो जो टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं और उनके CO2 को बाहर निकालते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है और वो ऑक्सीडाइज रहते हैं। अच्छा, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग जस्ट एक एक्सरसाइज है। अभी पहले भी बता दिया है, अभी भी बता रहा हूं, ब्रीथिंग एक एक्सरसाइज है बेटा। ब्रीथिंग एक एक्सरसाइज है, इसमें नो एनर्जी इज फॉर्म, नो एनर्जी, कोई एनर्जी इसमें फॉर्म नहीं होता है। नो एनर्जी इज फॉर्म, इसमें कोई एनर्जी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस कुछ होता है तो वो ये होता है कि एनर्जी वेस्ट होता है, कंज्यूम होता है। एनर्जी क्या होता है? कंज्यूम होता है। अब कहोगे कि सर एनर्जी किस में फॉर्म होता है? तो एनर्जी फॉर्म होता है जब ब्रीथिंग हो जाता है। जब क्या हो जाता है बेटा? ब्रीथिंग हो जाता है। तो आफ्टर द ब्रीथिंग, आफ्टर द ब्रीथिंग रेस्पिरेशन टेक प्लेस। आफ्टर द ब्रीथिंग क्या टेक प्लेस? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 14 में अभी रेस्पिरेशन पढ़ा है। किसका रेस्पिरेशन पढ़ा है? प्लांट का। तो उसमें ये था कि ग्लूकोज है आप लोग के पास, और ये ग्लूकोज क्या करता है? ब्रेक डाउन होकर 36 ATP बनाता है। आई एम राइट? आई एम राइट बेटा? यस बताइए बेटा मेरे को। बताइए हितेश, हर्ष। यस सर। ठीक है ना? रेस्पिरेशन यही करते हैं ना। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना 36 ATP में, यही है ना यस सर। रेस्पिरेशन। हाँ, तो आप लोग को बता दूं बेटा, जो रेस्पिरेशन यहाँ पर है उसकी डेफिनेशन क्या है। जो O2 गैस हमने वहां से ली, यानी कि देखो हमारे पास जब हमने खाना खाया तो हमारे पास क्या है? C6H12O6 है।
प्लस हम लोगों ने O2 कहाँ से लिया है, ब्रीथिंग ऑफ गैसेस, हमने ब्रीथ किया है और ब्रीथ करने के बाद हम लोग को मिला है टोटल 36 ATP। इस प्रोसेस को हम लोग बेटा, इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इस वाले प्रोसेस को, रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन में कि द प्रोसेस in which glucose will break down glucose will break down to form energy in the presence of oxygen, that is called respiration. And as we know that it is take place in mitochondria, so also known as cellular respiration। इस कारण से इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे। इट इज क्लियर और नोट? यस गाइस, इट इज क्लियर और नोट? जल्दी से बताया जाए मुझे। क्लियर सर। नितेश, हर्ष, क्लियर सर। मानसी, Clear, sir. दीपांशा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया यस सर। सर, आ बताइए गया। भाई। यस, आ गया। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं, दीपांशा, वो हम कौन से गैस का इनटेक करते हैं? सर हम कौन ऑक्सीजन से का। गैस को हाँ बेटा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। और अरुण भाई किसको एक्सहेल करते हैं? अरुण भाई एक्सहेल किसको करते हैं? CO2 को। CO2 को। गुड। अब हम लोग कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गन जैसे कि आप लोग आ जाओ, जिसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो भाई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन होते हैं। जैसे कि मैं कुछ की बात करूं, जैसे कि स्पॉन्जस है, स्पॉन्जस, सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा के अलावा फ्लैटवॉर्म। तो भाई ये अपना एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं डिफ्यूजन की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? डिफ्यूजन की हेल्प से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? कौन कौन जानता है डिफ्यूजन की मीनिंग को? कोई जानता है? प्लीज मुझे बताए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, प्लीज मुझे कोई बताए। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। सर बताऊं? हाँ बताओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मिनरल वाटर। डिफ्यूजन में बेटा, डिफ्यूजन में तो नहीं था, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में था।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओनली गैसेस का। और ये सेम चीज वाटर का होता, चलो मान लो मिनरल्स वगैरह का भी, और मान लो सेम चीज वाटर के साथ होता, अगर मान लो कि वाटर के साथ भी होता, मतलब कोई पानी यानी वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर पानी जा रहा होता तो क्या बोलते आप लोग? तो भी सेम चीज बोलते क्या? तो भी सेम चीज बोलते क्या? कौन बताएगा, बताइए, बताओ। अगर भाई सेम चीज हो रही है, मान लो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस की जगह पे क्या होता, गैसेस की जगह पे आप लोग के पास वाटर होता, क्या होता, वाटर, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उससे बोलते Osmosis. वाटर वाले, हाँ ओस्मोसिस, वाटर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस दीपांशा, अदर वंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जल्दी बताएं बेटा, क्लियर और नॉट? सर क्लियर है। क्लियर है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ये जो ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्जस सिलेक्टेटर फ्लैट फॉर्म में डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसी के अलावा अर्थवॉर्म की अगर बात करोगे, अगर आप लोग अर्थवॉर्म की बात कर लोगे, तो अर्थवॉर्म की बॉडी पे, अर्थवॉर्म की बॉडी पे छोटे छोटे ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। मान लीजिए ये अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म है, क्योंकि इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है सेवरल फ्रेगमेंट्स में, तो इनकी बॉडी पे छोटे छोटे, दूसरा ले लेते कलर ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाए, छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे आप लोग की बॉडी, इनकी बॉडी में ट्यूब्स होते हैं, इस तरीके से ट्यूब्स होते हैं, ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। ये ट्यूब्स फैले होते हैं हर जगह, ये ट्यूब्स हर जगह फैले होते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से नेटवर्क बना लेते हैं। तो इन ट्यूबों के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? द नेटवर्क ऑफ, द नेटवर्क ऑफ, द नेटवर्क ऑफ क्यूटिकल ट्यूब्स, या फिर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब बोल लो, द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, ट्रैकियल बोलते हैं इनको, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी ये येलो वाले क्या है, ये येलो वाले कुछ और नहीं है, क्या है? ट्रैकियल है। क्लियर हुआ भाई? बताइए, अर्थवॉर्म का क्लियर हो गया? अर्थवॉर्म का क्लियर हो गया क्या बेटा? अर्थवॉर्म का सर क्लियर हो ये गया को क्या? रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर में नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में करते हैं बेटा, ओके एक्सचेंज सर। ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। इट इज ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा और नोट? यस सर। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग के पास, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। ऑर्गेनिज्म आप लोग के पास कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं बेटा। एक आप लोग के पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एक्वेटिक। और दूसरा कौन सा ऑर्गेनिज्म है बेटा? टेरेस्ट्रियल। एक ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है और एक टेरेस्ट्रियल है। तो अगर हम लोग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे बेटा, अगर हम लोग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, ये बेसिकली जो रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, गिल्स के थ्रू, गिल्स। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास बकायदा क्या होता है? लंग्स होता है। इतना तो सबको पता होगा, पता है या नहीं है? जल्दी बताइए मेरे को बेटा, पता है या नहीं है? बस इतना बताइए मेरे को।
सर पता है। पता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं मैं आप लोगों को कि यार अब हमारे पास क्या आएगा, कुछ एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा आएंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं सबको पता है आप लोग को, कीड़े होते हैं, कीड़े जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्ट बोलते हैं। तो ये इंसेक्ट एक्वाटिक है, क्योंकि ये एक्वाटिक है तो किससे करेंगे बताओ बेटा, सारे बताओ किससे करेंगे, बताइए। गिल्स। गिल से। ओके, सो एक्वाटिक है तो गिल से करेंगे। और सेम अगर आप लोग बात करोगे मोलुस्का की, किसकी बात करोगे? मोलुस्का की। अगर मोलुस्का की बात करोगे या फिर कर लोगे आप लोग किसकी बात? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। किसकी? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की। तो क्योंकि ये क्या रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो इनके पास इस बस्कुलाइज्ड बैग होता है। बस्कुलाइज्ड बैग का मतलब फूला हुआ बैग, बस्कुलाइज्ड बैग होता है। वो बस्कुलाइज्ड बैग क्या कहलाता है बेटा? वो बस्कुलाइज्ड बैग आपका लंग्स कहलाता है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बताइए बेटा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना लंग्स, जिसके अंदर एयर स्टोर हो जाता है ना, जिसके अंदर एयर क्या हो जाता है बेटा? स्टोर हो जाता है। और आप लोग को बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि कुछ मोलुस्का भी किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू ही करते हैं अपना रेस्पिरेशन, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैस। कुछ मोलुस्का किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। इट इज क्लियर और नॉट? यानी मोलुस्का इज द बाउंड्री बिटवीन गिल्स एंड लंग्स। आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए मेरे को। अनुष्का आई है क्या बेटा? अनुष्का आई है क्या बेटा? यस सर। अनुष्का क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। हाँ तो बताओ, यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि मोलुस्का किस किस से रेस्पिरेशन करता है? मोलुस्का किस किस से रेस्पिरेशन करता है? सर गिल से हाँ, और लंग्स से। और लंग से। ठीक है बेटा। तो अब अगला है हम लोग के पास कि अब आ जाओ आप लोग वर्टिब्रेट पे। इस पे वर्टिब्रेट पे तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्टिब्रेट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा ब्लैक और वर्टिब्रेट। बेटा किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बायो के सारे स्टूडेंट आए हैं ना? वर्टिब्रेट, सभी ठीक प्रेजेंट है। है। वर्टिब्रेट, यस, वर्टिब्रेट में मेनली 4 आते हैं। 1 2 3 4। एक आता है तुम्हारा फिशेस, सारे फिश। एक आ जाता है तुम्हारा रेप्टाइल्स, एक आ जाता है तुम्हारा बर्ड, और एक आ जाता है तुम्हारा मैमल्स। ठीक है, इनको पीसेस बोलते थे बेसिकली हम लोग। तो मुझे फिशेस के बारे में बताओ। फिशेस तो गिल से करते हैं, क्लियर कट। रेप्टाइल भी गिल से करते हैं, क्लियर। बर्ड करते हैं तुम्हारा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया भाई। रेप्टाइल जो होते हैं उनके पास क्या होता है? लंग्स होता है यार। लंग्स। रेप्टाइल के पास क्या होता है? रेप्टाइल्स के पास लंग्स होता है यार, ये गड़बड़ हो गया था। बर्ड्स के पास भी लंग्स होता है। मैमल्स के पास बिल्कुल, मैमल्स जो है डेवलप लंग है उसके पास। डेवलप लंग यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का लंग्स, यानी कि इनके लंग्स क्वालिटी थोड़ी लो होती है, इससे थोड़ा सा अच्छा लंग्स इनका होता है। इवोल्यूएटेड लंग और स्पेसिफाइड लंग्स किनका होता है? इनका डेवलप होता है, पूरा स्पेसिफाइड लंग होता है, बिल्कुल डेवलप। इट इज क्लियर और नॉट?
इट इज क्लियर और नोट? जल्दी बताइए बेटा, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब हम लोग एक स्पेशल केस की बात करेंगे, एम्फीबिया की। सब जानते होंगे इसके बारे में, एम्फीबिया के बारे में सब जानते होंगे। एम्फीबिया के बारे में बताया जाए, एम्फीबिया क्या होता है? कौन मुझे एम्फीबिया के फ्रॉग बारे में बताएगा? सर, जो पानी में और लैंड में दोनों में रहते हैं। जो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, बिल्कुल सही, कमाल कर दे भाई हितेश ने। जो जो वाटर एज वेल एज लैंड दोनों में रहे, यानी कि ये एक्वाटिक भी है, ये एक्वाटिक भी है, और क्या है साथ के साथ, ये टेरेस्ट्रियल भी है। ये एक्वाटिक भी है और ये टेरेस्ट्रियल भी है। तो ये एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भाई जब ये पानी में रहते तो इनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, यानी कि इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स भी है। और इनके पास सांस लेने के लिए जब ये लैंड पर आ जाते हैं तो इनके पास सांस लेने के लिए क्या है, लंग्स भी है। इट इज क्लियर और नोट? जल्दी बताएं बेटा मेरे को, क्लियर है या नहीं है? तो जल्दी बताया जाए। यस सर। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पोर्शन। अब मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखेंगे कि भाई क्या क्या है स्ट्रक्चर में, क्या क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर देना। ठीक है, आपका क्लास का भी टाइम हो चुका है लगभग कंप्लीट। देखो सर कल क्लास बच्चों, होती है। आप लोगों को, हाँ, आप लोगों से एक बात भी बताता हूं मैं, आप लोगों से एक बात बताता हूं मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि मान लीजिए कि आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं, तो क्लास मिस कर रहे हैं तो इसमें किसका घाटा है बताइए जरा? इसमें घाटा तो तुम्हारा ही है ना यार, क्योंकि क्लास कहीं ना कहीं तुम्हारी मिस हो रही है, क्लास मेरी मिस नहीं हो रही, क्लास तुम्हारी मिस हो रही है। और शायद मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बता दूं, मेरे हिसाब से तो मैंने बेटर क्लास ली है आज, और रोज ऐसी होगी। अगर आप लोग को आज की क्लास में भी कोई दिक्कत लगा है तो मुझे बताइए। नो सर। है ना? मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा, पीडीएफ शेयर कर दूं या नहीं करूं, जल्दी बताइए मेरे को। सर कर देना। कर दो सर। कर देना। नोट नहीं करा आप लोगों ने? सर कर लिया मैंने तो। चलो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। चलो ओके, जा सकते हैं आप लोग। सर कल क्लास होगी। बिल्कुल होगी, कल क्यों नहीं होगी? कल क्यों नहीं होगी भाई? कल तो होगी क्लास, क्यों नहीं होगी कल? कल क्या है, कुछ है क्या कल? कल कुछ है क्या? नहीं सर। है ना? नो सर। क्या है? छुट्टी। ओ छुट्टी जी। देखेंगे भाई, मेरे को मिलेगी तो तुम लोगों को बता दूंगा। 2 दिन की होनी चाहिए ना। चलो जा सकते हो। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।